हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। इस स्टोरी में आप बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग को सीखेंगे, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्राउड बुल। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी, बुल यानी कि सांड या बैल। तो शीर्षक का अर्थ हुआ घमंडी सांड। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ बुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। वंस यानी कि एक बार, अ बुल वॉज वेरी प्राउड यानी कि एक सांड बहुत ही घमंडी था, ऑफ हिज स्ट्रेंथ अपनी ताकत पर। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक सांड को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। ही बोस्टेड, नो वन कैन बीट मी, फॉर आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देखते हैं। बोस्टेड का अर्थ होता है दावा किया, बीट यानी कि हराना, मी मतलब मुझे, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि ताकतवर, ऑफ ऑल यानी सब में से। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को जान लेते हैं। ही बोस्टेड यानी कि उसने दावा किया कि नो वन कैन बीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, फॉर आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अ माउस हर्ड दिस। माउस का अर्थ होता है चूहा, हर्ड यानी कि सुना। तो एक चूहे ने उसकी बातों को सुना। वन डे एज द बुल वॉज गोइंग, द माउस केम एंड बीट हिम। फिर क्या हुआ? वन डे यानी कि एक दिन, एज द बुल वॉज गोइंग जबकि सांड जा रहा था, द माउस केम यानी कि चूहा आया, एंड बीट हिम और उसे काटा। बीट का अर्थ होता है काटना। द बुल वॉज वेरी एंग्री। एंग्री यानी कि गुस्सा। तो जो सांड था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही ट्राइड टू कैच द माउस बट द माउस हिड इनसाइड हिज होल। ट्राइड का अर्थ होता है कोशिश किया, कैच यानी कि पकड़ना, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, हिड यानी कि छिपना, होल यानी कि बिल। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ही ट्राइड टू कैच द माउस यानी कि उसने चूहे को पकड़ने की कोशिश की। किसने कोशिश की? सांड ने। बट द माउस हिड इनसाइड हिज होल, लेकिन चूहा अपनी बिल के अंदर छिप गया। द बुल डग द होल विथ हिज हॉर्न्स बट कुड नॉट फाइंड द माउस। डग का अर्थ होता है, डिग का अर्थ होता है खोदना, डग डिग का V2 है, तो डग का अर्थ हुआ खोदा। होल यानी कि बिल, हॉर्न्स का अर्थ होता है सींग, फाइंड यानी कि पाना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द बुल डग द होल यानी कि सांड ने बिल को खोदा, विथ हिज हॉर्न्स अपनी सींगों से, बट कुड नॉट फाइंड द माउस लेकिन चूहा को नहीं पा सका। सून he was tired and went off to sleep outside the mouse's hole. Soon यानी कि जल्द ही, tired यानी कि थका हुआ, went off का अर्थ होता है चला गया, sleep यानी कि सोना, outside यानी बाहर। तो उसके बाद क्या हुआ? soon यानी कि जल्द ही, he was tired वह थका हुआ था, वह थक गया, and went off to sleep
और सोने चला गया आउटसाइड द माउसेस होल। कहाँ सोने गया? चूहे के बिल के बाहर। द माउस स्लोली केम आउट ऑफ हिज होल। स्लोली यानी धीरे से। तो फिर चूहा धीरे से अपनी बिल से निकला। He bit the bull again and then ran back inside the hole. अब फिर क्या हुआ कि जब चूहा बाहर निकला तो he bit the bull again यानी कि उसने फिर से सांड को काटा। again यानी कि फिर से। and then और तब ran back inside the hole और तब फिर वह दौड़कर अपने बिल में छिप गया। The bull woke up in pain. woke up यानी जागा। पेन का अर्थ होता है दर्द। तो जो सांड था वह दर्द में जागा। दर्द के कारण वह जागा। He looked for the mouse but again could not find him. उसने चूहे को खोजा, ढूंढा, but again लेकिन फिर से could not find him उसे नहीं पा सका, उसे नहीं ढूंढ सका। He was very dejected. डिजेक्टेड यानी कि उदास। वह बहुत ही उदास था। जस्ट देन और तभी फ्रॉम इनसाइड द होल यानी कि बिल के अंदर से द माउस शाउटेड चूहा चिल्लाया। शाउटेड यानी कि चिल्लाया। क्या चिल्लाया? ओ माइटी बुल द स्ट्रॉन्ग डू नॉट ऑलवेज विन द वीक कैन ऑल्सो विन। अब चूहा बिल के अंदर से ही चिल्लाया और चिल्लाकर कहा, क्या कहा? ओ माइटी बुल यानी कि ए ताकतवर सांड। द स्ट्रॉन्ग डू नॉट ऑलवेज विन यानी कि ताकत हमेशा नहीं जीतता। द वीक कैन ऑल्सो विन कमजोर भी जीतता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ। प्राउड यानी कि घमंड, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत पर गर्व मत करो। बाहरी ताकत तब काम नहीं आती जब दिमाग ही कमज़ोर हो। अर्थात सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारा मन होना चाहिए, जिसकी बदौलत हम बड़ी से बड़ी को भी जीत सकते हैं। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।